यार WWE की कहानियों में असली मजा मैचेस में नहीं बेट्रेयल्स में होता है। वो मोमेंट जहाँ पे एक रेसलर अपने भाई, पार्टनर और टीम को एक सेकंड में धोखा दे देता है और हम सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसे बेट्रेयल्स जिन्होंने WWE की हिस्ट्री को हिला कर रख दिया। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नंबर 5, एक रॉ के एपिसोड में मिला धोखा, वो भी उस भाई से जिससे खुद पे ज्यादा भरोसा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस की। ये धोखा हुआ था एक रॉ के एपिसोड 2014 में। शील्ड ने जैसे ही WWE में डेब्यूट किया तो वो एक अनबीटेबल यूनिट थे, लेकिन इस सेथ रॉलिंस के धोखे ने पूरी शील्ड को हिला कर रख दिया। और खुद ही सोचो, अगर ये धोखा ना हुआ होता तो WWE वाले रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की कहानी इतनी कैसे चलाते। जो 2014 में धोखा मिला, उस धोखे को WWE 2025 तक भी लेकर आ चुकी है। तो सोचो, अगर ये धोखा ना होता तो क्या शील्ड अभी भी होती, या फिर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस इतने बड़े सुपरस्टार बनते। लेकिन कुछ भी कहो यार, शील्ड में कुछ बात तो थी। मतलब अभी तक के फैंस चाहते हैं कि हमें एक बार फिर से शील्ड वापस दिखाई दे, लेकिन ये चीज थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो गई जब डीन एम्ब्रोज चला गया AEW में। अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि WWE में वापस डीन एम्ब्रोज हमें दिखे और एक बार शील्ड हमें बनते हुए दिखे। अब बात करते हैं एक ऐसे धोखे की जिसने दोस्ती में दरार डाल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस जेरिको और केविन ओवेंस की। सब सोच रहे थे कि ये कॉमेडी डुओ रेसलमेनिया तक चलेगा। जेरिको ने केविन ओवेंस के लिए फुल स्टेज सेटअप किया, मैजिशियन, डांसर, PRO सब कुछ था। फिर केविन ओवेंस देता है एक गिफ्ट क्रिस जेरिको को, जिसमें थी वो लिस्ट। शुरू में तो जेरिको खुश हुआ, लेकिन जेरिको ने एक चीज नोट की कि भाई इस लिस्ट पे मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है। उस टाइम जेरिको के पास एक लिस्ट होती थी, जिस सुपरस्टार के साथ वो राइवलरी करते थे उसका नाम उस लिस्ट में लिख देते थे। फिर जब केविन ओवेंस ने उसको लिस्ट गिफ्ट की, लिस्ट में उसका ही नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ जेरिको समझ गया कि भाई कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। बस फिर उसके बाद केविन ओवेंस ने बुरी तरीके से अटैक कर दिया क्रिस जेरिको पे, और जितना दर्द अटैक में नहीं था उतना इस दोस्ती के टूटने में था। मतलब जिस तरह से ये बॉन्ड स्टार्ट हुआ था लोगों को अच्छा लग रहा था, इनकी स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, और जब ये टूटे तो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था यार। और आज भी इस मोमेंट को फैंस इमोशनल होकर याद करते हैं। दूसरा बेट्रेयल भी जेरिको और केविन ओवेंस की फ्रेंडशिप की तरह कॉमन ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डी जनरेशन X की, ट्रिपल H और शान माइकल की। जब DX टीम एक बार फिर से मिले, फैंस ने सोचा रूटलेस अग्रेशन की एरा की पहली बेंगर रिटर्न मिल रही है, लेकिन पार्किंग लॉट के सेगमेंट ने सब कुछ रोल कर दिया। ट्रिपल H शान माइकल का बेस्ट फ्रेंड था। ट्रिपल H ने लिया सडनली हील टर्न, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, और सीधा शान माइकल को मार दिया कार की विंडो में। उस टाइम सब शॉक हो गए कि भाई ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ट्रिपल H ने ये चीज पॉसिबल कर दी शान माइकल को धोखा देकर, और इस धोखे ने एक एपिकल राइवलरी स्टार्ट कर दी जो WWE की हिस्ट्री में सबसे टॉप क्लास थी। ट्रिपल H वर्सेस शान माइकल की राइवलरी। और ये कोई नॉर्मल राइवलरी या नॉर्मल धोखा नहीं था भाई, ये एक जंग थी। अब बात करते हैं 2020 के धोखे की। 2020 कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 2020 में बना था ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, और उस ट्राइबल चीफ को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के लिए रोमन रेंज ने धोखा दिया था जे ऊसो को। रोमन रेंज ने जो जे ऊसो को धोखा दिया, ये कोई नॉर्मल धोखा नहीं था, ये एक हार्ट ब्रेकिंग धोखा था, क्योंकि जे ऊसो रोमन रेंज का फैमिली मेंबर था। तो सोचो कितना इमोशनल बेट्रेयल था ये। उस टाइम देखने वाले फैंस तो अलग ही पागल हुए, लेकिन जो जे ऊसो पागल हुआ था भाई साहब क्या बताऊं। और इस धोखे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि रोमन रेंज को खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, और वो चाहते थे कि पूरी फैमिली में से सब लोग मुझे स्ट्रॉन्ग माने, जे ऊसो भी। पर शुरू में जे ऊसो ने मना कर दिया, इसलिए रोमन रेंज ने जे ऊसो को धोखा दिया। उसके बाद जे ऊसो मान गए और रोमन रेंज का राइट हैंड मैन भी बन गए। अगर शायद मैं जे ऊसो की जगह होता तो कभी भी रोमन रेंज का साथ नहीं देता, लेकिन इसमें कहीं न कहीं जे ऊसो का फायदा भी था, क्योंकि जे ऊसो भी अब बड़ा नाम कमा चुके हैं। अब बात करते हैं आखिरी बेट्रेयल की। ये बेट्रेयल मॉडर्न WWE का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट है, जहां पे सेमी ज़ेन ने दिया रोमन रेंज को धोखा, वो भी अपने दोस्त के लिए, केविन ओवेंस के लिए। उस टाइम ब्लड लाइन एक स्ट्रॉन्ग फिक्शन बन चुका था, जिसको सेमी ज़ेन ने ज्वाइन भी किया था,
और रोमन रेंस खुद से ज्यादा सेमी ज़ेन पे भरोसा करने लगे थे। लेकिन रोमन रेंस की शेडो में सेमी ज़ेन को सब लोग क्लोन समझ रहे थे, लेकिन सेमी ज़ेन अपने हिसाब से ही करता था और ब्लड लाइन को अपनी फैमिली मान चुका था। लेकिन जब ब्लड लाइन की राइवलरी होती है केविन ओवेंस के साथ, और रोमन रेंस ने केविन ओवेंस की क्या बुरी हालत की थी जिसको सेमी ज़ेन देख नहीं पाया। फिर रोमन रेंस सेमी ज़ेन को बोल रहा था कि तू भी केविन ओवेंस को मार। सेमी ज़ेन ने मारा तो सही, लेकिन केविन ओवेंस को नहीं, रोमन रेंस को। और रोमन रेंस की तो हिस्ट्री रही है, जो भी फिक्शन बनाता है जिसके साथ भी होता है वो इसको धोखा जरूर देता है। तो सेमी ज़ेन ने भी कुछ ऐसा ही किया। उस टाइम सारा क्राउड शॉक हो गया, रोमन रेंस खुद इमोशनल हो गया, और क्राउड तो छोड़ो, रोमन रेंस की खुद की ब्लड लाइन शॉक हो गई कि भाई ये क्या हो गया। सेमी ज़ेन को धोखा देना था, उसने दे दिया, लेकिन बाद में जो सेमी ज़ेन की हालत हुई वो मत पूछो। तो दोस्तों, ये थे WWE के 5 ऐसे धोखे जो WWE की हिस्ट्री में लिखे गए और इनको कोई भूल भी नहीं पाया। इनमें से कौन सा धोखा आप भूल गए थे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और हाँ, चीटिंग नहीं करना।